ये बात मैं अपने कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि अगर आप अमेरिकी हथियार खरीदना चाहते तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिना अमेरिकी इजाज़त के आप उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन का कानून ये कहता है कि जो कोई भी देश अमेरिका से वेपन्स खरीदता है, फिर चाहे वो मिसाइल हो या एक फाइटर जेट, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले हर खरीदार देश को पेंटागन की परमिशन लेना जरूरी है कि वो किस देश पे अमेरिका का कौन सा हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर कोई देश बिना अमेरिकी इजाजत के उस हथियार को अपने दुश्मन देश के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो अमेरिका उस देश पे प्रतिबंध तो लगाता ही है, प्लस अमेरिका के हर हथियार में किल स्विच लगा रहता है और जिसका बटन है अमेरिका के पास। यानी कल को अगर अमेरिका को ये लगे कि कोई देश उसके हथियार का दुरुपयोग कर रहा है या अमेरिका के ही किसी सहयोगी देश के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे में अमेरिका बटन दबाकर उस किल स्विच को ऑन कर देता है और जो कोई भी हथियार हवा में उड़ रहा है या दुश्मन की ओर बढ़ रहा है तो वो बीच रास्ते में ही यूजलेस हो जाएगा, यानी डेड हो जाएगा। यही कारण है कि आज के डेट में ज्यादातर देश अमेरिकी हथियारों से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर एक्सेस अमेरिकी सेना के पास ही रहता है, इवन इन्हें बेचने के बावजूद। और यही बात अब जापान को भी सताने लगी है, तभी तो वो चीन से निपटने के लिए अमेरिका की ओर नहीं तो भारत की ओर रुख कर रहा है, जबकि जापान को सुरक्षा और हथियार आज भी अमेरिकी सेना ही दे रही है। तो नवभारत टाइम्स की ओर से खबर निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत और जापान एक साथ मिलकर परमाणु मिसाइल बनाने की सोच रहे। दरअसल चीन की बढ़ती दादागिरी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की दगाबाजी ने अब जापान को आत्मरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों की ओर सोचने पे मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ को देख अमेरिका के ऊपर से उसके सबसे करीबी सहयोगियों का विश्वास भी डगमगा गया है। वक्त आने पर अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ भी धोखेबाजी कर सकता है, ये ट्रंप टैरिफ से साफ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए जापान के एक थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि भारत और जापान को एक साथ आकर संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता विकसित करनी चाहिए, यानी टैक्टिकल परमाणु मिसाइल बनानी चाहिए। जापानी थिंक टैंकर्स का ये भी कहना है कि मौजूदा समय में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ATGM से लेकर अग्नि 5 जैसी कॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल तक मौजूद है, जो एक ही झटके में किसी भी देश का नक्शा ही धरती से गायब कर दे। प्लस भारत की सारी मिसाइल्स चीन को ध्यान में रखकर ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर की जाती है और चीन के पास आज भी भारत की कई मिसाइलों की काट नहीं। हालांकि चीन इसे दिखाता नहीं, लेकिन चीनी सेना आज भी भारतीय मिसाइलों के खौफ में ही जी रही है। तो क्यों ना हम भी भारतीय तकनीक के साथ मिलकर एक ऐसी परमाणु मिसाइल विकसित करें जो चंद मिनट में चीन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। और वैसे भी चीन की सारी आबादी जापान की ओर यानी पूर्वी चीन सागर के तटीय इलाकों में ही बसी है, यानी हम सीधे चीन के बड़े शहरों को निशाना बना सकते। अगर हम ऐसे कोई मिसाइल बनाते हैं तो जापान के जो सेनकाकु द्वीप समूह पर चीन अपना दावा करता है, वहां पर ये मिसाइल तैनात करके चीन की दादागिरी भी खत्म कर सकते हैं। कहते हैं जापानी प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने यह घोषणा करी है कि वे अब अमेरिका के बजाय भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका है कि वो चीन के और एक कट्टर दुश्मन के साथ मिलकर उसे अपने तरफ कर ले। वैसे भी जापान भारत का पुराना सहयोगी देश है और जापान तो हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में भारत और जापान एक साथ आए तो सच में एक भयंकर मिसाइल का निर्माण जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें जापान के साथ मिलकर परमाणु मिसाइल बनानी चाहिए? और अगर हम ऐसी मिसाइल बनाते हैं तो उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, ये भी ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।